प्रिय छात्रों और छात्राओं, विद्या देवी स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि 10वीं कक्षा की जो बोर्ड अंक तालिकाएँ थी वो सभी विद्यालयों में आ चुकी हैं। तो मेरा सबसे पहले कहना यही है, जो बच्चे 11वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं वो जिन विद्यालयों में जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है वो वहाँ से अपनी अंक तालिका और टीसी यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर के और विद्यालय में रजिस्ट्रेशन कराएं जो विद्या देवी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। आपको पता है एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है। अतः अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं और घर बैठ कर के अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आपको विद्या देवी स्कूल द्वारा हर संभव प्रयास यही किया जा रहा है कि आप घर पर रह कर के आपको घर पर ही स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाए ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से। अब बात करते हैं अपनी आज की कक्षा की। तो अपनी जो इंग्लिश टॉपिक चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का, उसमें लेटर राइटिंग का टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ा रहा था। और इनफॉर्मल लेटर्स में मैंने आपको 2-3 लेटर्स जो थे वो उनको लिखा भी दिया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज भी इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में ही बता रहा हूँ। यानी पहले भी बताया था, जो अपने व्यक्तिगत पत्र होते हैं, जो परिवार से संबंधित, रिश्तेदारों से संबंधित या मित्रों से संबंधित जो निजी पत्र लिखे जाते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स की श्रेणी में आते हैं। तो मान लीजिए जैसे तुम्हें अपने पिता को पत्र लिखना है, तुम किसी हॉस्टल में रह रहे हो और आपको आए तो आपको किस प्रकार से उसे लिखना है। तो मान लीजिए जैसे प्रश्न आता है, इमेजिन दैट you are Ashok, live in a government hostel, Badmer. Write a letter to your father telling him about your hostel life. You may touch upon the following points. Points given below. मान लीजिए इस प्रकार से पत्र तुम्हें लिखने के लिए आता है कि तुम किसी गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हो और अपने पिता को हॉस्टल लाइफ के बारे में, हॉस्टल जीवन के बारे में बताने के लिए एक पत्र लिखिए। और उसमें आपके लिए मान लीजिए पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे नंबर 1, द फैसिलिटीज़ इन हॉस्टल। फैसिलिटीज़ इन द हॉस्टल। दूसरा है रूम पार्टनर्स एंड वार्डन्स बिहेवियर। रूम पार्टनर्स एंड वार्डन्स नेचर। तीसरा है जैसे मानो स्टडी आवर्स। आपको इन जो पॉइंट दिए हुए हैं
आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं, पिछली क्लास में किसी बच्चे ने कमेंट लिख के पूछा था सर ब्लैंक्स वाले आते हैं। हाँ, ब्लैंक्स वाले में भी पॉइंट दिए हुए होते हैं। मान लीजिए मैं इनको यहाँ से सीधा लिख दूँ, द फैसिलिटीज़ और ब्लैंक डॉट 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 लगा करके रूम पार्टनर्स एंड वार्डन्स नेचर डॉट 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 स्टडी आवर्स। ठीक है, तो बात एक ही होती है, चाहे वो ब्लैंक्स में आए, चाहे तुम्हारे लिए वह है पॉइंट में ABC के हिसाब से आए या 1 2 3 4 के हिसाब से आए। आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं या जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यानी जो मीनिंग्स ब्लैंक्स बना करके यानी एक फॉर्मेट के रूप में जो आती है, आपको उनका अपने पत्र के अंतर्गत उल्लेख अवश्य करना है। कोई भी पॉइंट आपसे छूटे नहीं। यदि कोई एक भी पॉइंट छूटता है तो उसके मार्क्स अलग से डिवाइड किए जाते हैं, यानी प्रत्येक पॉइंट का अपना अलग मार्क्स निर्धारित होता है। इसलिए सबसे पहले हमें पत्र लिखते समय इन्हीं बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो हमारे लिए क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हमें अपने पत्र में उल्लेखित करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाला कौन है, अशोक, लिव इन गवर्नमेंट हॉस्टल बाड़मेर। तो सबसे पहले क्या है, एड्रेस में यही आएगा, गवर्नमेंट हॉस्टल 132 इंदिरा नगर बाड़मेर। ठीक है बच्चों, डेट ये आ गया। यहाँ इसके बाद हमें क्या लिखना है, संबोधन करना है। किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी के लिए। तो माय डियर फादर, यहीं से माय डियर फादर, माय डियर फादर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें अपना पत्र लिखना प्रारंभ करना है। I am quite well here and hope that you will be quite well there। सबसे प्रथम जो अपनी संबोधन वाली लाइन है उसको हमें ध्यान में रखते हुए, ठीक है बच्चों, I am quite well here and hope that you will be quite well there with whole family, पूरे परिवार के साथ। मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ और एंड होप, और आशा करता हूँ, दैट यू विल बी क्वाइट वेल देयर, कि तुम वहाँ पर अच्छे होंगे, ठीक होंगे, विद होल फैमिली, पूरे परिवार के साथ। मैं यहाँ पर प्रसन्न हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ। ठीक है बच्चों, ये हुए हमारी औपचारिकता वाली जो लाइन होती हैं, पंक्तियाँ जो हमें पत्र के प्रारंभ में लिखनी होती हैं। ठीक है, यहाँ से यू विल बी ग्लैड, you will be glad to know I have got admission in government hostel in इंदिरा नगर। इंदिरा नगर। तो मैं यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मुझे एक सरकारी छात्रावास में प्रवेश मिल गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है, इंदिरा नगर बाड़मेर में स्थित है। I have allotted the room number 15th। I have allotted the room number 15th। My room is very big and airy। मेरा जो कमरा है वह बहुत ही बड़ा है और हवादार है। ठीक है बच्चों, ये अपने कमरे के बारे में हो गया।
माई रूम पार्टनर, माई रूम पार्टनर is a good and gentle, good and gentle good and gentle and kind, ठीक है बच्चों। अब इसमें अपने रूम पार्टनर के बारे में आपने बता दिया कि तुम्हारा जो रूम पार्टनर है उसका व्यवहार कैसा है। द वार्डन इज वेरी काइंड एंड जेंटल। अब हमें वार्डन के बारे में बताना है। रूम पार्टनर हो गया, उसके बाद वार्डन। द वार्डन is also a kind person, a kind person, ठीक है बच्चों। यहाँ से आगे शायद आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ऊपर से उसको रूम पार्टनर कैसा है, काइंड एंड जेंटल पर्सन। वह भी जो द वार्डन है, हॉस्टल का जो वार्डन है, वह भी उसका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा है और वह एक अच्छा या दयालु व्यक्ति है। अब उसके बाद द बॉयज इन द हॉस्टल, the boys in the hostel are very friendly with each other। यानी छात्रावास के अंदर जितने भी छात्र हैं, जितने भी लड़के हैं, वो कैसे हैं, एक दूसरे के प्रति मित्रतावत हैं, अर्थात एक दूसरे के मित्र हैं, अर्थात उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। We take tea and biscuits for breakfast। We take tea, biscuits, biscuits, tea and biscuits for breakfast। ठीक है बच्चों, ये अपने जो दैनिक दिनचर्या है हॉस्टल की कि हम नाश्ते में क्या लेते हैं, चाय और बिस्कुट लेते हैं। राइस एंड करी इन लंच, एंड राइस एंड करी इन लंच। और दोपहर में राइस एंड करी, लंच में चपातीज, दाल एंड वेजिटेबल्स फॉर डिनर। आगे क्या है, चपातीज, दाल एंड वेजिटेबल्स फॉर डिनर ये हो गया अपना शाम का भोजन। शाम को चपाती, दाल और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, दाल और रोटी, ये हमें शाम के भोजन में दी जाती है। वी गेट स्पेशल डिश ऑन संडे। वी गेट स्पेशल डिश, वी गेट स्पेशल डिश
ऑन संडे, यानी रविवार के दिन एक विशेष दावत का आयोजन किया जाता है, यानी विशेष दावत मिलती है किस दिन? रविवार के दिन। अब इसके बाद क्या करना है? अब ये तो हो गई वहाँ की रहने की और खाने पीने की व्यवस्था। अब अपनी पढ़ाई के बारे में भी कुछ उल्लेख करना है कि तुम अपनी पढ़ाई हॉस्टल में किस हिसाब से करते हो, कौन से समय करते हो। तो उसके लिए देखो, जैसे आई स्टडी फॉर 2 आवर्स एट नाइट, इन द इवनिंग वी प्ले डिफरेंट गेम्स। आई स्टडी 2 आवर्स एट नाइट and play different games in the evening। ये हो गया शाम को हम विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलते हैं। तो ये हो गया अपना हॉस्टल जीवन के बारे में, दैनिक दिनचर्या जो थी उसके बारे में बताने के लिए। और I like most my hostel। I like most my hostel। अब इसके बाद क्या है? वही जो मैंने आपको बताया था, कन्वे my best regard to। अब किसके लिए पत्र लिखा था? पिता के लिए। तो कन्वे my best regard to mother and love to children। और लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में इधर योर्स लविंग सन, क्या नाम है? अशोक। योर लविंग सन अशोक। इस प्रकार से यदि आपको एग्ज़ाम में हॉस्टल लाइफ के बारे में कोई लेटर आता है तो आपको उसे इस तरीके से लिखना है। जैसे प्रश्न था, इमेजिन दैट यू आर अशोक, लिव इन ए गवर्नमेंट हॉस्टल बाड़मेर, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ यानी अपना तुम्हारा जो छात्रावास का जो जीवन है उसके बारे में बताते हुए अपने पिता को एक पत्र लिखिए। तो तुम्हें इस प्रकार से उस पत्र को लिखना है। मान लीजिए और भी आ जाए, जैसे हाँ बच्चों, यदि मान लीजिए हमें अपने मित्र को कोई बधाई पत्र लिखना हो, ठीक है, यदि मान लीजिए आपके मित्र को किसी भी चीज़ में कोई अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और हमें उसको बधाई देते हुए बधाई पत्र लिखना है, तो उसमें हमें किस प्रकार से पत्र को लिखना होता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न है कोई, इमेजिन दैट यू आर माधुरी लिविंग इन भरतपुर, योर फ्रेंड रचना got 90% marks in board exam, write a letter to congratulate her on her grand success। ये आ गया, ठीक है बच्चों।
Imagine that you are Madhuri living in Bharatpur. Your friend Rachna got 90% marks in board exam. Write a letter to congratulate her on her grand success. उसकी शानदार सफलता पर उसे बधाई देते हुए एक बधाई पत्र लिखिए। ठीक है बच्चों। ये जैसे एड्रेस हो गया 320A/600 संजय नगर भरतपुर 28 अगस्त 2020। उसके बाद क्या आएगा? संबोधन माय डियर रचना, माय डियर रचना, I am very happy to know about your grand success in board exam. मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी बोर्ड परीक्षा की जो शानदार सफलता है उस पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो ये तो हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? आई एम वेरी हैप्पी, ये हो गई लाइन। आई एम क्वाइट वेल हियर, एंड होप you will be there, you will be there, you will be there. I received your kind letter, your kind letter last day. I am writing you and congratulating you on your grand success, on your grand success getting 90% marks in board exam. Marks in board exam. ठीक है बच्चों। आई एम राइटिंग यू एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, मैं तुम्हें पत्र लिख रही हूँ और बधाई दे रही हूँ। यू ऑन योर ग्रांड सक्सेस, तुम्हारी शानदार सफलता पर। गेटिंग 90% मार्क इन बोर्ड एग्जाम, यानी बोर्ड परीक्षा में 90% अंक लाने पर। एंड होप, और आशा करती हूँ। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, I hope that you will get good and bright future, good and bright success in future, good and bright success
इन फ्यूचर। इन फ्यूचर मैं आशा करती हूँ तुम इसी प्रकार से भविष्य में अच्छी और एक शानदार सफलता को भविष्य में प्राप्त करो। यू आर वेरी हार्ड वर्कर। तुम बहुत ही कठोर परिश्रम करने वाली हो। यू आर वेरी हार्ड वर्कर एंड एक्टिव टू गेट योर गोल। गोल कह सकते हैं, एम कह सकते हैं। यू आर वेरी हार्ड वर्कर एंड एक्टिव टू गेट योर गोल या एम। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति क्या हो, बहुत ही परिश्रमी हो और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें बधाई देते हुए उस पत्र को अब समाप्त करना है। तो अब आगे क्या लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया पहले ही कि 4 या 5 पंक्ति जब हमारी पत्र की हो जाएं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है कि उस पत्र की समाप्ति के लिए लास्ट में कन्वे या और लाइन भी जोड़ सकते हैं, जैसे विशिंग यू ए ग्रेट सक्सेस in your life. Convey my best regard. Convey my best regard to your parents and love to किट्टू एंड पिंकी। ठीक है बच्चों, और इधर लेफ्ट साइड में योर्स लविंग फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, क्या नाम था, माधुरी। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि संबोधन वाले में जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका उल्लेख होना आवश्यक होता है, और लास्ट में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम यदि प्रश्न में दिया हुआ है तो हमें वही नाम लिखना पड़ता है जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ हो। ठीक है बच्चों, यदि प्रश्न में कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो हम अपना स्वयं का नाम वहाँ पर लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए प्रश्न में कोई नाम दिया हुआ है और हम उस जगह अपना नाम लिखते हैं तो इसके भी अंक निर्धारित होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि उस प्रश्न को आपने बारीकी से अध्ययन नहीं किया और उस जगह प्रश्न में आए हुए नाम को ना लिख करके अपना नाम लिखने पर भी मार्क्स आपके काटे जा सकते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको जहां जो चीज़ आनी चाहिए उसी की अनुपालना करते हुए अपने पत्र को लिखना है। अब प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए 2 प्रश्न लिख रहा हूँ जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस स्वयं को लिख करके और प्रैक्टिस करनी है। देखना है कि तुम्हारी समझ में इनफॉर्मल लेटर लिखना आया या नहीं। तो इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। पहला प्रश्न है, इमेजिन दैट यू आर रेखा लिविंग इन जोधपुर, write a letter
टू योर फ्रेंड राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अभिलाषा congratulating her on her birthday. On her birthday, you may use the points given below. The points given below. जैसे पहला है, मान लीजिए टाइम एंड डेट ऑफ द बर्थडे, excuse for not attend the party. तीसरा है गिफ्ट फॉर बर्थडे, इन जो मैंने 3 पॉइंट लिखाए हैं इनका प्रयोग करते हुए आपको एक पत्र, बधाई पत्र लिखना है। और मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है यू आर सुरेश लिव इन खीरली अलवर, write a letter to your father telling him about your mother's illness. इसमें पॉइंट है, पहला है जैसे when she get illness। दूसरा है how you treat at home। तीसरा है asking him to come soon। इन 3 पॉइंटों का प्रयोग करते हुए, पहला व्हेन शी गेट इलनेस यानी उसे वह बीमार कब हुई, दूसरा हाउ यू ट्रीट एट होम तुमने घर पर क्या उपचार किया, एंड आस्किंग हिम टू कम सून और उनसे घर पर शीघ्र आने के लिए आपको उन्हें पत्र में बताना है कि आप जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। तो इन पॉइंट का प्रयोग करते हुए तुम्हें ये प्रैक्टिस के रूप में 2 मैंने पत्र आपको 2 प्रश्न दिए हैं, इनको आपको लिख करके प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है बच्चों, और बाकी जो लिख जाएं, लिखने के बाद आपको अपनी कॉपी की फ़ोटो खींच करके और मेरे व्हाट्सएप पे उनको सेंड करना है, ताकि मैं ये देख सकूं कि आपने जो पत्र लिखे हैं कि कहाँ तक आप उनमें लिखना सीख गए हो या अभी और मुझे प्रैक्टिस और आपको करवानी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।